start on with chapter 2, that is exponents. So what are exponents? First of all, let's start with an examples. हम लोग start करते हैं एक ठो. मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 2 and 2 is being multiplied to itself 5 number of times. 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया गया है और कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है. तो आप सब लोग उसको लिख सकते हैं, लेकिन बोलने में दिस इज क्वाइट अ टेडियस टास्क. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अगर नंबर और ज्यादा हो तो उतना बार बोलना पड़ेगा. तो इसको सुटेबली हम लोग अरेंज कर देते हैं. क्या लिखते हैं? 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, दैट इज 2 रेज्ड टू द पावर 5. दैट इज 2 रेज्ड टू द पावर 5. क्लियर है? तो ये जो 2 रेज टू द पावर 5 लिखे, इस 2 को हम लोग बोलते हैं बेस और इस 5 को हम लोग बोलते हैं पावर. इस 2 को बोलते हैं बेस और 5 को बोलते हैं पावर. तो व्हाट इज बेसिकली एक्सपोनेंट्स? तो एनी नंबर which can be expressed in the form of a to the power m. बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, कहीं पर आ जाएगा कोई बोलेगा a to the power m और इनटू में b to the power n करेंगे तो वो एक्सपोनेंट्स नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा. बस आपको देख के ये पहचानना है कि बस वो a पे पावर m के फॉर्म में होना चाहिए. ये एक जगह पर b c d कुछ भी आ जाए, चाहे कितना भी आ जाए, m का जगह पर m n o p q r कितना भी आ जाए या कुछ भी आ जाए, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. देखने में लगना चाहिए कि ये पावर और बेस है तो वो एक्सपोनेंट है. देखने में लगना चाहिए कि डेट इज ऑफ द फॉर्म बेस एंड पावर, उसमें बेस है और पावर है, दैट मींस इट विल फॉलो द एक्सपोनेंशियल रूल. वी कैन कॉल इट एक्सपोनेंट. एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर m इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट्स. is called as exponents. इसमें क्या होता है? तो बेस और पावर. 2 is base and 5 is power. When we write 2 raised to the power 5, how we say? इसको कहते कैसे हैं? तो कहते हैं 2 raised, R-A-I-S-E-D, 2 raised to the power 5. 2 raised to the power 5. And what does this means? 2 is being multiplied to itself. इसका मतलब क्या होता है कि 2 is being multiplied to itself 5 number of times. 5 number of times. As you can see that I have written 2 raised to the power 5. This means that 2 is being multiplied to itself 5 number of times. 2 को खुद से मल्टीप्लाई किया गया है और कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 5 बार. We can write it in the form a to the power m, जहां पर a क्या हो जाएगा? 2 और m क्या हो जाएगा? पावर 5, क्योंकि 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है. कोई 7 बार लिख सकता है, कोई 10 बार लिख सकता है, कोई 15 बार लिख सकता है. तो दैट हार्डली मेक्स एनी सेंस. तो एक्सपोनेंट्स क्या है? तो किसी भी नंबर को अगर आप a टू द पावर m के फॉर्म में लिखते हैं बाबू, मतलब देखने से वो लगना चाहिए कि दैट उसका बेस है और उसका पावर है, और उसके अलावा a पे पावर m मल्टीप्लाई में b पे पावर n भी हो जाएगा. दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. वो तब भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को फॉलो करेगा. तो राइटिंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स, किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट्स में फॉर्म में लिखना आपके काम को बहुत कन्वीनियंट बना देता है. तो ये एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है. राइट, आखिर पढ़ते क्यों है? तो इसका जवाब आपको मिलना चाहिए. राइटिंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइटिंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स मेक्स योर वर्क कन्वीनियंट. ये आपके काम को बहुत कन्वीनियंट कर देता है. क्यों कन्वीनियंट? किसी को बोलना है 2 इंटू 2 7 टाइम्स, तो आप बोलिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कहीं बीच में गलती हो गया था. आप यू कैन सिंपली से दैट 2 रेज्ड टू द पावर 7. 2 पे पावर कितना? 7. तो दैट साउंड्स वेरी क्लियर. वो बहुत अच्छा साउंड करेगा और आप अच्छे से समझ सकते हैं. एम आई राइट? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड. चलिए, वेरी गुड. अगर आप कुछ भी बोलना चाहते होंगे बच्चा तो आप कभी भी कह सकते हैं. यू कैन मैसेज मी. आप मैसेज कर सकते हैं और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है ना? बीच बीच में आप लोग को अनम्यूट भी कर देंगे. तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया.
रेज योर हैंड भी कर लिए, चलिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा कि अब एक्सपोनेंट्स हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे और फिर से पढ़ रहे हैं। तो एक्सपोनेंट्स पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रूल और लॉ, या रूल, या तो रूल कहिए या तो लॉ कहिए। यानी कि बिना लॉ के आप एक्सपोनेंट्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक्सपोनेंट्स फॉलो सम बेसिक रूल्स और लॉज, तो आपको वो लॉ पढ़ना। एक्सपोनेंट्स तो आप इतना समझ लिए, और आने वाले क्लासेस में 11th 12th में या मेनली कंपटीशन में आप एक्सपोनेंट्स नहीं पढ़िएगा, आप सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़िएगा, तो वो भी सेम होता है, बस एक्सपोनेंट्स का चैप्टर का नाम बदल दिया गया। और सर्ट्स एंड इंडिसेस, जैसे इसमें बेसिस और पावर्स, तो वहां पर सर्ट्स एंड इंडिसेस कह दिया गया, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर देयर, आपको पहले से बता दिए। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और जिसके बारे में आप सब लोग वेट कर रहे थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो बच्चा लास्ट क्लास में हम लोग लॉ पढ़े थे, तो हम लोग इंटीजर मानते थे कि लेट ए और बी नंबर मानते थे, लेकिन इस बार हम लोग रैशनल नंबर के बाद पढ़ रहे हैं, सो हम लोग एक्सपोनेंट्स के सारे रूल में रैशनल नंबर को मानेंगे, सारे नंबर्स को क्या मानेंगे, रैशनल नंबर, दैट इज ए और बी के फॉर्म में मानेंगे, समझ गए। तो रूल नंबर फर्स्ट जो सब पढ़ते आ रहे हैं, और बेसिक रूल, a by b, if you have any rational number in the form a by b, इस पे पावर m, दूसरा रैशनल नंबर भी है a by b, सेम रैशनल नंबर लेकिन इस पे पावर m, तो क्या होता है, when bases are same, powers are added, that is a by b पे पावर कितना, m plus n। when bases are same, powers are added, लिख देते हैं यहां पर आपके लिए, when bases are same, पावर्स आर एडेड। जब बेस सेम होता है तो पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड, वी ऐड द पावर। ए बाई बी पे पावर m इनटू दूसरा रैशनल नंबर वो भी सेम है, ए बाई बी पे पावर कितना, m, n। आप क्या देख सकते थे, ए बाई बी पे पावर कितना, m प्लस n। कोई भी रैशनल नंबर मान लेते हैं ना, अनम्यूट कर दें, चलिए आवाज नहीं करिएगा ज्यादा, शांति से सुनिएगा। हाँ, ठीक है। आप देख सकते थे बच्चा, दिस वाज आवर फर्स्ट लॉ। अब सब लोगों को मालूम है व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर ऐड, जब बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड करते हैं, मैंने वो लिख भी दिया है। तो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लॉ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। इस लॉ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू हैव नंबर 1/2 और इस पे पावर कितना है 2, इनटू में 1/2 और इस पे पावर कितना है 3। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ऐसे सॉल्व करते थे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, इनटू 1 का क्यूब कितना 1 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो व्हाट विल बी योर आंसर, 1 1 जा 1 एंड 8 4 जा 32, 1/32। बट यूजिंग लॉ, लेकिन लॉ का इस्तेमाल करके आप कैसे बना सकते हैं सर, 1/2 का पावर 2 + 3 नहीं हो सकता है? बिल्कुल, वो आप ऐसे बना सकते थे ट्रेडिशनली, अगर आपके पास लॉ नहीं था। बट यूजिंग लॉ यू कैन सॉल्व इट। 1/2 when bases are same, powers are added, that is 1/2 और पावर में 2 + 3, तो क्या हो गया 1/2 पे पावर 5। अब 1 के ऊपर कितना भी पावर रहे, that is 1 ही रहेगा, और 2 पे पावर 5 कितना होता है 32, 1/32 इज योर आंसर। बस आपको लॉ के हेल्प से बनाना है। हम आपको ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताएंगे, और उसके बाद लॉ का क्या बेनिफिट है वो देखेंगे। देखिए लॉ से कितना आसानी से बन जाएगा, आपको 2 बार मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं है। एम आई राइट? समझ में आ गया सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, let's take another example for the same law। इसी लॉ के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। The example is 1/2 पे पावर 3 into 1/2 पे पावर -2। How many of you can solve it? कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? सर हो जाएगा ना? यूजिंग लॉ का इस्तेमाल कर दीजिए। When bases are same, powers are added, दोनों का बेस 1/2 बेस सेम है, पावर को ऐड कर दीजिए, पावर के जगह पर 3 और प्लस कर देंगे -2, ऐड कर दिए,
क्या मिल गया 1/2, 3 प्लस माइनस -2, तो 3 में से 2 गया कितना 1, 1/2 पे पावर कितना 1। अब किसी भी नंबर पे पावर 1 का मतलब 1/2 ही इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. बहुत आसान था। लेट्स सी सेकेंड लॉ। Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड लॉ बच्चा। अब देखिए फर्स्ट लॉ भी व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। नाउ द सेकेंड लॉ, a by b पे पावर m इंटू c by d, रैशनल नंबर डिफरेंट हो गया लेकिन पावर सेम है। अब क्या करें? नहीं मालूम? व्हेन पावर्स आर सेम, जब पावर सेम होता है बेस को मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, a बाई बी इंटू सी बाई डी, और पावर कितना बस एक बार m। याद रखिएगा व्हेन पावर्स आर सेम, व्हेन पावर्स आर सेम बेसेस आर, when powers are same bases are multiplied। जब पावर सेम होता है तो बेस को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर वंस अगेन। एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, 1/2 के ऊपर पावर 2 इंटू 1/3 के ऊपर पावर 2, पावर सेम है। आप इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करिएगा। कैसे करिएगा? आप लिखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, इंटू 1 का स्क्वायर कितना 1 और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 1 1 जा 1 और 9 4 जा 36, 1/36। बट यूजिंग लॉ, व्हेन यू विल सॉल्व इट यूजिंग लॉ, आपको लॉ का इस्तेमाल करके अगर सॉल्व करना हो तो आप क्या कहते हैं, व्हेन पावर्स आर सेम, व्हेन पावर्स आर सेम बेसेस आर मल्टीप्लाइड। पावर 2 और 2 सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 1/2 इंटू 1/3 और पावर कितना 2, तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना 36। अब देख सकते हैं कितना आसानी से आपका आंसर आ गया दोनों में, बिना 2 बार मल्टीप्लाई किए, बिना मेहनत किए, यूजिंग लॉ। समझ में आ गया सारे बच्चों को? रेज योर हैंड। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। तो देख सकते हैं बच्चा, आप दोनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों लॉ को हम साथ में इसलिए बताए ताकि आप याद रखें, एक में बेस सेम पावर डिफरेंट, एक में पावर सेम और बेस डिफरेंट। व्हेन बेसिस विल बी सेम in multiplication, this particular law is only applicable for multiplication. When bases will be same, powers will be added, and the same law for multiplication, that is when powers will be same, bases will be multiplied. सृष्टि सर सेकंड वाला फिर से बताइए ना। ठीक है बच्चा, देखिए सेकंड लॉ क्या था कि आपके पास एक रैशनल नंबर है a बाई बी जिसपे पावर m है, और एक दूसरा रैशनल नंबर c बाई डी है जिसपे पावर क्या है m। दिस पर्टिकुलर लॉ इज एप्लीकेबल फॉर 2 डिफरेंट रैशनल नंबर्स, 2 अलग अलग रैशनल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो एक पे पावर m है और दूसरे पे भी पावर m है, दोनों का पावर सेम है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, व्हेन पावर्स विल बी सेम, bases will be multiplied. That is a by b will be multiplied to c by d, and we will write power only one time, that is m. So in statement we can write it, when powers are same, bases are multiplied. Let's take an example over here. आपके पास example था 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/3 पे पावर 2। आप देख सकते हैं कि दोनों पे पावर 2 है, दोनों का ही स्क्वायर है। जब दोनों का पावर सेम होता है तो बेस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज 1/2 इंटू 1/3, और इस पे पावर कितना 2, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, दैट इज 1/6 का स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 1/6? 1 का स्क्वायर 1, 1 is being multiplied to itself 2 number of times, so your result will be 1. and what is 6 square? 6 square is 36. क्लियर है सारे बच्चों को? अनम्यूट कर देते हैं and then you can say Yes, sir. समझ में आ गया सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. पक्का?
ज्योति समझ में आ गया Yes, बाबू? sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. दिस वॉज द सेकेंड लॉ। फर्स्ट, हाँ बाबू बोलिए। Yes, sir. तो दिस वाज, ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ था। इसके पहले आपने पढ़ा फर्स्ट लॉ, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम लोग दो लॉ पढ़ते हैं बच्चा, और दोनों डिवीजन के लिए। अब हम लोग दो और लॉ पढ़ेंगे, एंड बोथ ऑफ दिस लॉज विल बी बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो फिर से आपको म्यूट करते हैं, और आप ध्यान से देखिएगा वो दोनों लॉ, और फिर कोई म्यूट कीजिए। नहीं म्यूट Yes, sir. करें। Mute मत करिए. मत कीजिए सर। ठीक है, नहीं म्यूट करते हैं, लेकिन आवाज नहीं करिएगा। चलिए, Yes, sir. लेट्स सी रूल नंबर 3। रूल बोलिए या लॉ बोलिए? रूल बोलिए या लॉ बोलिए? एक सेकंड रुकिएगा। सर रूल, लॉ और प्रॉपर्टी तीनों सेम होता है? हाँ बाबू बोलिए, क्या बोल रहे हैं ज्योति? सर रूल, लॉ और प्रॉपर्टी तीनों सेम होता है? हाँ, यहाँ पर एक्सपोनेंट्स में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो मेनली रूल्स बोलते हैं या लॉज बोलते हैं। रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब कि जिसको आप फॉलो करके किसी एक मेथड पे पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड रूल या लॉ आप कह सकते हैं। और प्रॉपर्टीज भी लिमिटेड डिफरेंस सेम ही है, थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड लॉ पढ़ते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। तो फिर से यह ध्यान रखिएगा, ये दोनों लॉ पहले वाला मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड था। तो आई होप कि आज ये डिवीजन वाला लॉ खत्म हो जाए। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। तो थर्ड लॉ फिर से ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक रैशनल नंबर है a बाई बी। आपके पास एक रैशनल नंबर है a बाई बी, इस पे पावर m। समझ में आ रहा है? आपके पास एक रैशनल नंबर है a बाई बी, और इस पे पावर m है। और आपके पास एक दूसरा रैशनल नंबर है, क्या हो गया? और आपके पास एक दूसरा रैशनल नंबर है बच्चा a बाई बी, दैट इज ऑल्सो सेम रैशनल नंबर। देखिए, इतना आवाज होगा तो कैसे पढ़ाएंगे? Sir, mute कर लीजिए. ओके, आपके पास एक रैशनल नंबर है a बाई बी, उस पे पावर m है, और एक दूसरा रैशनल नंबर भी है a बाई बी। बोथ ऑफ दिस रैशनल नंबर्स आर सेम, और दूसरे के ऊपर पावर कितना है n। एंड दिस पर्टिकुलर लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डिवीजन। आई एम टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो a बाई बी पे पावर m हो डिवाइडेड बाई a बाई बी पे पावर n हो, यहां पर दो कंडीशंस आता है। सबसे फर्स्ट कंडीशन इज इफ m इज ग्रेटर देन n। यहां पर दो कंडीशन पढ़ेंगे, और दोनों को एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। अगर आपके पास एक रैशनल नंबर a बाई बी है, उस पे पावर m है, इसको डिवाइड किया जा रहा है दूसरा रैशनल नंबर a बाई बी से, जिसके ऊपर पावर n है। लेकिन केस 1, आप ध्यान से सुनिएगा बाबू, केस 1, m का वैल्यू n से बड़ा है। जो पावर m होगा ना, वो पावर n से बड़ा होगा। तो हम आपको छोटा सा एग्जांपल लेके, a बाई बी जो है ना बच्चा, उसको 2 मान लीजिए। हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, 2 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई a बाई बी, फिर से सेम, और 2 पे पावर 4। हम आपको बस छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं। हम आपको दिए कि 2 पे पावर 5 और डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4। तो आप क्या कहिएगा? सर ये तो बहुत ही आसान है। सो अभी आप क्या लॉ है, क्या रूल है, उसको भूल जाइए। आप जो हम बता रहे हैं बस वो देखिए कि 2 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4 है। तो आप क्या कहते हैं कि सर 2 पे पावर 5 का मतलब तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 बार। और इसको डिवाइड किससे किया गया है? तो 2 पे पावर 4, यानी कि 2 कितनी बार? 4 बार। 4 बार से डिवाइड किया गया है बस। 2 पे पावर 5 का मतलब है कि 2 इंटू 2 5 टाइम्स, एंड 2 पे पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 4 टाइम्स। आप देख सकते हैं नॉर्मल डिवीजन हो रहा है बाबू। 4 2 से 4 2 कट गया। व्हाट इज योर आंसर? 2 इज योर आंसर।
2 इज योर आंसर। अगर m बड़ा है n से, फर्स्ट कंडीशन m बड़ा है n से, तो बिल्कुल इस तरीके से, बट अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग अगर a टू द पावर m है, या a बाई b ही क्यों ना हो, a बाई b पे पावर m डिवाइडेड बाई a बाई b पे पावर n, और m बड़ा होता है n से, देन व्हाट इज योर आंसर, a बाई b टू द पावर m माइनस n, a बाई b टू द पावर m माइनस n। आप इसी क्वेश्चन को देख सकते थे, इसी क्वेश्चन को a बाई b के जगह पर क्या था 2, 2 का मतलब क्या 2 बाई 1, 2 बाई 1 के ऊपर पावर कितना था 5, डिवाइडेड बाई फिर से 2 यानी कि 2 बाई 1 के ऊपर पावर 4। When bases are same in division, powers are subtracted, लेकिन m बड़ा होना n चाहिए, तो 2 बाई 1 पे 5 माइनस 4 कितना 1, 2 पे पावर 1 कितना 2, और 1 पे पावर 1 का मतलब कितना 2 बाई 1, इट कैन बी रीरिटन एज 2, सो व्हाट विल बी योर आंसर 2। इसी को हम लोग एक और, ये समझ में आ गया, ये पर्टिकुलर लॉ समझ में आया सबको, रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ इट। इसका हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन सपोज you have a number 2 by 3, it is raised to the power 5 divided by 2 by 3 raised to the power 5। आप क्या करिएगा, आप बोलिएगा कि सर दिस इज ऑफ द फॉर्म a by b to the power m डिवाइडेड बाई a by b to the power n का फॉर्म है, जहां पर m का वैल्यू 5 है और n का वैल्यू 4 है, तो m बड़ा है n से, तो व्हाट इज योर लॉ, योर लॉ इज a by b पे पावर m माइनस n। तो a बाई बी कितना है 2 बाई 3 पावर m माइनस n, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा वाला क्या है 5, 5 माइनस 4 कितना 1, यानी कि 2 बाई 3 के ऊपर पावर कितना 1, और किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1, दैट मींस 2 बाई 3 विल बी योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया सारे बच्चों को, रेज योर हैंड। चलिए अनम्यूट कर देते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है। सर अगर n बड़ा हो m से तो बताएंगे ना बाबू, व्हाई आर यू गेटिंग वरीड, परेशान नहीं हुई है मेरे क्लास में, तो अभी केस 1 पढ़े हैं, अभी केस 2 बाकी है, अभी केस 2। अगर उसका पावर सर, हाँ बोलो सर अगर उसका पावर बाय द वे 2 या 3 आ जाए तो फिर इनटू कर देंगे, मतलब उसका स्क्वायर या क्यूब कर देंगे। हाँ बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर करेंगे बाबू, क्यूब आएगा तो क्यूब करेंगे, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, वो तो एक्सपोनेंट्स का रूल ही है, समझ गए। यस सर, यहाँ 4 के जगह पर 3 रहता है तो आंसर 2 आता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, दैट वुड बी योर आंसर। ये पर्टिकुलर केस 1 m बड़ा n से समझ में आ गया सारे बच्चों को। यस सर, ओके, लेट्स टेक सेकंड केस, याद रखिएगा, a by b to the power m डिवाइडेड बाई a by b to the power m n। एक रैशनल नंबर a by b इस पे पावर m है, दूसरा रैशनल नंबर a by b पावर n है, but now the case has changed। In the first case we studied that m is greater than n, but in the second case we are going to study that n is greater than m, n is greater than m। ये है बाबू केस 2। पहले केस में आपने पढ़ा m बड़ा n से, दूसरे केस में हम लोग पढ़ रहे हैं n बड़ा है m से, सो हाउ विल यू सॉल्व इट। तो सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन किसी भी लॉ क्वेश्चन या प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। नंबर ले लिए 2 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 6। आप देख सकते हैं m कितना है 5 है और n कितना है 6 है, तो आप बोलिएगा सर n तो बड़ा है। क्लियर है, यस सर, n बड़ा है m से, तो कैसे सॉल्व करेंगे बाबू। 2 पे पावर m डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 6, आप क्या करिएगा सर, जैसे पहले बताए थे आप 2 को 5 टाइम्स में लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी एक और बार 5 बार और नीचे 6 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 बार से 5 बार कट गया। नाउ योर आंसर इज 1/2। कितने लोग अग्री करते हैं सर नीचे 5 तो ही है,
नीचे 5 ठो तो एक और लगा दीजिए ना। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 कट गया, एक 2 बच गया, यानी कि ऊपर 1 तो 1/2। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि ये सही है? क्या ये सही है? यस सर। आप देख सकते हैं, सही है। आप देख, ओके यस सर। ओके, वेरी गुड। आप देख सकते हैं दैट इज द आंसर। सर ये तो ऐसे भी ना कर सकते थे, a by b to the power m divided by a by b to the power n। नहीं, माइनस में ना आता। हाँ, तो रेसिप्रोकल करने तो के फिर बाद दैट इज यूजिंग लॉ। सर तो यही तो आता। देखिए आपका कहना सही है, जब ऊपर 5 times 2 लिखे और नीचे 6 times 2 लिखे तो 5 से 5 कैंसिल, योर आंसर इज 1/2। तो हाउ कैन वी गेट टू द रिजल्ट 1/2? 1/2 तक पहुंच कैसे सकते हैं? वी कैन राइट 1 over a to the power n minus m, 1 by a to the power n minus m। याद रखिएगा, अगेन आई एम राइटिंग a by b पे पावर m डिवाइडेड बाई a by b पे पावर n होता है। सो व्हाट वी कैन राइट, 1 by a के जगह पर क्या हो जाएगा, तो a by b, 1 by a by b to the power n minus m, 1 by a by b to the power n minus m। Let's take an example over here. Let's take an example over here. एक एग्जांपल ले लेते हैं। Suppose you have 1 by 2 raised to the power 3 divided by 1 by 2 raised to the power 5। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इसको? यस सर। ये हो जाएगा सिंपली, देखिए ये किसका फॉर्म है, a by b पे पावर m डिवाइडेड बाई a by b पे पावर n। इस बार n इज ग्रेटर देन m, सो व्हाट यू कैन राइट, 1 by a by b पे पावर n माइनस m। तो हो जाएगा 1 by a by b कितना है, 1/2, और n माइनस m, व्हाट इज n? n का वैल्यू 4, 4 माइनस 3 कितना, 1। तो व्हाट इज योर आंसर, 1/1/2। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/2। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 विल बी योर आंसर, मल्टीप्लाई। 2 विल बी योर आंसर। एम आई राइट? समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? यस सर। तो यही चार लॉ आज हम पढ़ेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। यही 4 लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा। आप इसी 4 लॉ को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? हम लोग एक बार 4 लॉ को फिर से रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल एंड आवर टुडेज क्लास। और फिर कल हम लोग नेक्स्ट डे जब भी रूटीन होगा, आपको रूटीन सेंड कर दिए हैं ग्रुप में ना? यस सर। हाँ, याद रखिएगा। हाँ, सारे बच्चे देख लीजिएगा। वेरी गुड, उसको लिख लीजिएगा। यस सर। एक बार और हम लोग सारा लॉ देख लेते हैं। a by b to the power m into a by b to the power n, when bases are same, powers are added, that is a by b to the power m plus n. Second law, when powers are same, a by b to the power m into c by d to the power m, when powers are same, bases are multiplied, that is a by b into c by d to the power m. Third law, डिवाइड के लिए a by b to the power m, आवाज कम करिए थोड़ा, a by b to the power m a by b raised to the power m divided by a by b raised to the power n. Case first, if m will be greater than n, then we can write a by b to the power m minus n. And case number 4, that is the last case for division of exponents, a by b raised to the power m divided by a by b raised to the power n. In this particular case, if n will be greater than m, if the value of n, that is power n, will be greater than m, so what we can write, we can write 1 over a by b to the power n minus n, 1 over a by b to the power n minus m। और अगर a by b होगा तो a by b के फॉर्म में, और अगर इंटीजर्स के फॉर्म में होगा a तो a के फॉर्म में। क्लियर है सारे बच्चों को?